हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि मैं यूट्यूब पर एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं 21 छोटे से बड़े बिजनेस सब एक्सप्लोर करूंगा। उनके ओनर्स के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि वो कैसे बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है, फर्स्ट बिज़नेस, चाहे वो कोई शॉप हो या मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस हो। तो इसी को लेकर आज हम आए हैं अपने अतहर भाई के पास। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और बहुत ही मुखलिस दोस्त हैं माशाल्लाह। तो आज इनके पास आए हैं। इनकी एक स्टेशनरी की शॉप है जो कि 2020 से इसे चला रहे हैं, लोग तकरीबन लॉकडाउन से कुछ पहले से। तो आज ये बताएंगे इस बिज़नेस के बारे में, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले अतहर भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया था, और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में कुछ जो परेशानी आई हो, कुछ दिक्कत आई हो, और के स्कूल जो होते हैं प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, इनमें इनके कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है। लॉकडाउन से पहले मैंने ये डिसाइड करा कि हमारी मार्केट के जस्ट बराबर में एक गवर्नमेंट स्कूल बनने वाला है। तो मेरे माइंड में आया कि यहाँ पे एक स्टेशनरी की शॉप तो ऑब्वियसली होगी कोई। मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी कि यहाँ कोई जो है स्टेशनरी की शॉप हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने जो है मुझे ये स्टेशनरी की शॉप करा दी थी। और डिफ़िकल्टीज़ वगैरह कुछ नहीं है, बस ये है कि शुरू में जब कॉलेज बन ही रहा था, कोई कस्टमर्स वगैरह कॉलेज के ज़्यादा नहीं थे, तो जो और आसपास के एरिया के स्कूल्स के हैं उन्हीं के कस्टमर आते थे, बहुत ज़्यादा कस्टमर की रीच नहीं थी। बस यही डिफ़िकल्टीज़ आई कि धीरे धीरे हमारा वो चलता रहा, और आज स्कूल भी अच्छा चल रहा है, सेल भी अच्छी होती है। और मेरा मानना ये है, गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में आज के टाइम पर कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले तो एक बार को खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं सारे कोर्स वगैरह और सारी स्टेशनरी, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के आज भी हमसे ही लेते हैं। तो स्टेशनरी के आइटम में गवर्नमेंट के स्कूल्स वाले कस्टमर आज भी हमारे लोकल शॉप्स वालों के हैं, और प्राइवेट वाले तो आज सब कुछ स्टेशनरी और मतलब सारे आइटम जो है खुद ही दे रहे हैं। मतलब उन्होंने तो एक तरीके से बिजनेस बना लिया प्राइवेट स्कूल वालों ने, तो कि स्कूल जो बच्चों को एजुकेशन देनी है वो भी एक बिजनेस है इस टाइम। हाँ, उन्होंने ऑलमोस्ट नोटबुक, स्टेशनरी के आइटम, ड्रेसेस वगैरह सारी चीज़ जो है उन्हीं की हो गई हैं। तो अतहर भाई, मैं आगे आपसे पूछने वाला हूँ इस बिज़नेस के बारे में कि एक दिन का अप्रोक्स बिज़नेस कितना होता है, मतलब जो सेल होती है आपकी कितनी होती है, और जो स्कूल सीज़न और ऑफ सीज़न जो होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। मतलब स्कूल सीज़न में सेल बढ़ जाती होगी थोड़ी बहुत, और ऑफ सीज़न में थोड़ा कम हो जाती होगी, तो इसके बारे में ऑडियंस को बता दीजिए। देखो, सेल हमारी ऑलमोस्ट पूरे दिन की एक दिन की जो है 6 से 7 हज़ार रुपये हो जाती है, और उसमें मार्जिन हमारा 30-40% का मार्जिन हो जाता है, अपना प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन हो इतना जाता है। प्रॉफिट हो जाता है। और ऑफ सीज़न और स्कूल सीज़न में ऑब्वियसली जो है बहुत डिफरेंस आ जाता है। स्कूल तो क्लोज़ हो जाते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं, उनके आइटम तो बिकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट जो है स्लो हो जाता है। थोड़ा सा हमें फ़ायदा ये है, इंडस्ट्रियल एरिया है तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। और एक चीज़ ऑफ सीज़न की वजह से, जैसे हमने फर्स्ट टाइम ही हमने ये फेस करा कि हमारी सेल कम है, क्योंकि अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हमने ये शॉप करी। तो मैंने ये महसूस करा था कि अभी सेल जैसे कम है, ऑफ सीज़न में भी कम रहेगी, स्कूल नहीं खुला, तो हमने इसी वजह से स्पोर्ट के और गिफ्ट के आइटम इसमें ऐड कर दिए थे स्टेशनरी में। अब ऑफ सीज़न में स्टेशनरी के आइटम तो कम बिकते हैं, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स के और गिफ्ट के आइटम बहुत ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि ऑफ सीज़न में स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो लोग खेलने की तरफ ज़्यादा रुझान हो जाता है, तो इसलिए हमारा वो एक इक्वल सा हो जाता है। तो जैसा आपने प्रोडक्ट की बात की, तो आप इसमें क्या क्या रखते हैं। मतलब स्टेशनरी शॉप पर अक्सर आप जो ज़्यादा डिमांड में जो प्रोडक्ट बिक रहा है, मतलब जो स्टूडेंट भी हो गए स्कूल के या कहीं बाहर के लड़के भी हो गए, तो वो क्या ख़रीद रहे हैं ज़्यादा इस जगह, जैसे आपके यहाँ से। स्टेशनरी के तो ऑलमोस्ट हमारे पास सारे ही आइटम हैं। जी। और अभी ट्रेंडिंग बात ये है कि जो बच्चे हैं कार्टून्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं, मूवीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं। हमारे पास गिफ्ट के ट्रेंडिंग कुछ ऐसे आइटम हैं, जैसे हॉट व्हील्स हो गई, कार हो गई स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स के बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स आजकल लॉन्च हो रहे हैं, जो अप टू डेट है, हम वो लेकर आते हैं, वही जो हमारा सेल होता है। तो अतहर भाई, आपने ये भी बता दिया कि प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। आपने मेरे ख्याल से 30-40% आपने बताया, तो यानी कि अगर कोई 10,000 रुपये की सेल कर रहा है तो वो आराम से 3-4 हज़ार रुपये बचा लेगा इसमें। बाकी अपने कस्टमर के और अपनी मार्केटिंग लेवल के ऊपर बात है कि आप कैसा कर पाते हैं उसे। तो आगे मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे इसमें कंपटीशन कितना है, कि ऑफलाइन मार्केट में भी कोई आसपास शॉप हो, कितना कंपटीशन। और जैसे ई कॉमर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट्स भी आजकल प्रेफर कर रहे हैं कि जैसे फ़्लिपकार्ट, अमेज़ोन वगैरह, इनसे ऑर्डर करते हैं बहुत सारी चीज़।
तो आपको कितनी डिफ़िकल्टी फेस करनी, कितने इफेक्ट पड़ा आपके बिजनेस पर इससे? मेरे बिज़नेस पे इससे आजकल कंपटीशन की बात करी जाए तो आजकल तो ऑलमोस्ट सभी जगह पूरी मार्केट में कंपटीशन है। हाँ, हाँ। लेकिन हमने अपनी दुकान पे ये महसूस करा कि अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट रखेंगे और अप टू डेट रखेंगे, जो आज नया चल रहा है, ट्रेंडिंग है, तो हमें कंपटीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे रेट्स नए होते हैं, प्रोडक्ट नए होते हैं और क्वालिटी अच्छी होती है, तो कोई कंपटीशन कितना भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, हम लॉन्ग टर्म में अर्निंग करना चाहते हैं, हम ऐसे नहीं है कि हम एकदम ही मार्जिन लेना चाहेंगे, तो कंपटीशन के चक्कर में हम पड़ते नहीं हैं, चाहे कस्टमर आए या ना आए, जो भी है। और दूसरी बात देखो ऑनलाइन की ये है, आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, कस्टमर ऑलमोस्ट सभी ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए हैं, ई कॉमर्स पर हर कोई जो है शॉपिंग करता है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि आज भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है ना वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रही, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो ट्रस्ट नहीं है कि आज भी हर कोई यकीन कर ले अच्छा प्रोडक्ट आएगा। अब हमारी लोकल मार्केट में शॉप है तो बहुत सारे लोग आते हैं, जो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है कि हमसे रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, पर लेता हमसे ही है, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है अब भी। उसको ये लगता है कि हम हैंड टू हैंड जाएंगे और वो चीज़ जो है फेस टू फेस इंस्पेक्ट करके ले लेंगे। ऑनलाइन मंगाएंगे, पता नहीं कैसा आएगा, फिर उसको रिटर्न करेंगे, कभी अमाउंट आता है कभी नहीं आता, इस तरह की चीज़ें हमें कस्टमर बताते रहते हैं, तो हमें ऑनलाइन से कोई बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आता। बाकी हाँ, ये है कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सेल होता है आज के टाइम पे, और हम खुद भी ऑनलाइन करते हैं। बात तो ये है कि हम खुद भी ऑनलाइन सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट। हाँ, वो तो सही है, जब अगर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो जाए बिजनेस तो गिरो ही होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी बिजनेस के बारे में होता है तो वो ये है कि अगर कोई या ऑडियंस में से भी कोई देख रहा हो, वो स्टार्ट करना चाहे, तो अगर कोई इसको स्टेशनरी शॉप को स्टार्ट करना चाहे तो वो कैसे स्टार्ट करे, या कितने इन्वेस्टमेंट की उसकी ज़रूरत होगी? ज़ीरो लेवल से, मतलब कोई बस ज़्यादा बड़ी शॉप नहीं, बस एवरेज शॉप, नॉर्मल शॉप सी होगी, तो उसे कितने इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होगी? मेरा मानना ये है, अगर कोई स्टेशनरी की ही शॉप करना चाहता है तो उसे सबसे पहले ना थोड़ा लोकेशन देखनी चाहिए, ऐसी लोकेशन हो जहाँ आसपास में स्कूल्स हों, क्योंकि स्टेशनरी की शॉप तो तभी चल पाएगी जब स्कूल वगैरह हैं, स्टूडेंट्स हैं आसपास में, कोचिंग हैं, इंस्टीट्यूट हैं। दूसरी बात ये कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ज़ीरो मतलब लो बजट में आप जो है ना कोई भी बिज़नेस आज के टाइम में 1,00,000 1.5 लाख रुपए से कम में तो स्टार्ट कर सकते हैं, पर वो उतना मज़ा आता नहीं है। स्टेशनरी के आइटम में भी 1 से 1.5 लाख रुपए तो आप मान के चलो कि इतना तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि छोटे छोटे आइटम होते हैं, क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं स्टेशनरी के, तो इतना तो ऑलमोस्ट आपको इतना पैसा होना चाहिए। दूसरा, जैसा कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने स्टेशनरी की शॉप करी है, लेकिन सीज़न भी चेंज होता रहता है और स्कूल की हॉलीडेज़ वगैरह भी चलती हैं, तो इसीलिए स्टेशनरी का ही आइटम देखना वो थोड़ा इनफ नहीं है। उसके साथ हम गिफ्टी आइटम रख सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के आइटम रख सकते हैं, सारी ओवरऑल मिलाकर 1.5 लाख रुपए में अगर हम ये काम शुरू करेंगे तो बंदा इतना कमा लेगा कि कहीं फैक्ट्री वगैरह में ना जाकर लेबर वगैरह का काम ना करके वो अपना अच्छे से अर्न कर लेगा। और एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे आप स्टॉक लाते हैं, मतलब माल जो लाते हैं इसका वो कहाँ से लाते हैं, मतलब, और जैसे मान लो गाज़ियाबाद या मेरठ, हाँ, यहीं से आता होगा? हम तो एनसीआर में है, तो दिल्ली एनसीआर में, तो हाँ, हम अपना माल गाज़ियाबाद से लाते हैं, क्योंकि गाज़ियाबाद की डिस्ट्रिक्ट है हमारी और गाज़ियाबाद में ही हम हैं, तो गाज़ियाबाद हमारे लिए थोड़ा नियर बाई पड़ता है, क्लोज़ है थोड़ा सा। बाकी हमारा दिल्ली से भी सामान आता है, मेरठ से भी सामान आता है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जो चीज़ यहाँ पे मिल जाती है वो ठीक है, नहीं तो फिर हम मेरठ चले जाते हैं या फिर दिल्ली से आता है। मतलब वैसे हर सामान के लिए खुद जाना पड़ता है, या हम शॉप पर भी कोई एक्चुअल में हम डिलीवर तो कर सकते हैं, लेकिन हम खुद ही मार्केट में जाना पसंद करते हैं, और हम 2 भाई हैं तो हम ये सारा बिज़नेस दोनों भाई मैनेज करते हैं। मार्केट में वो रहता है या मैं रहता हूँ, दोनों इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई डिलीवरी करके जाए। देखो मुझे ठंड लग रही है क्योंकि बारिश पड़ रही है यहाँ, मौसम बहुत ठंडा है, जनवरी का महीना है, तो थोड़ी सी ठंड महसूस करो। और एक मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके पास कस्टमर आते हैं तो कोई सबसे वियर्ड कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब किसी ने क्या आकर कहा आपसे, कुछ अजीब सा कहा हो, कुछ अजीब सी डिमांड कर ली हो, तो कुछ ऐसा बताओ ऑडियंस। हाँ, हमारी दुकान पे एक दिन एक कस्टमर आई थी, एक लड़की है जो मुझे याद है अभी, वो लड़की आई थी और हमसे उसने ये कहा कि तुम्हारे पास A4 शीट का पेपर है। हमने कहा बिल्कुल ऑब्वियसली है हमारे पास, और अब चूँकि रेट्स भी हाई हो रहे हैं तो
लड़की उसको हमने रेट्स बताए कि कितने रुपए की है, उसने पूछा, हमने कहा 3 रुपए की है। लड़की ने कहा ये कोई शॉप है तुम्हारी, ये कोई रेट है? तो इस तरीके से मतलब होता रहता है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं और जज करते हैं कुछ कस्टमर, थोड़ा ऐसा हो जाता है। तो ये हमारे अथर भाई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने भी सब क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे होंगे और इन्होंने भी बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई दूसरा बिज़नेस उसके बारे में जानना हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये हमारे एक चीज़, हमारा अपना प्रिंट का भी काम है, जी। कंबाइन बिजनेस है हमारा, स्टेशनरी का और प्रिंट का, तो वो भी काम है। लेकिन आपने मतलब स्टेशनरी के आइटम वगैरह के बारे में पूछा है, तो वो कंबाइन बिजनेस है हमारा, साइड से हम वो भी करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। स्कूल की प्रिंटिंग, स्कूल की ड्रेस और सारी मतलब प्रिंटिंग का काम हमारा अपना है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए उसके बारे में क्या। शॉर्ट में यही कि क्रिकेट की जो ड्रेसेस होती हैं, स्पोर्ट्स जर्सी वगैरह होती हैं, वो भी हम प्रिंट करते हैं। गिफ्ट के आइटम जैसे ये मग वगैरह हो गए, वो भी प्रिंट करते हैं। फ्रेम आजकल चल रहे हैं, वो भी हम प्रिंट करते हैं। और स्कूल की ड्रेसेस हम प्रिंट करते हैं, आईडी कार्ड वगैरह प्रिंट करते हैं। ये सारा काम अपना है। तो आप अपना नंबर बता दीजिए, अगर कोई ऑर्डर करना चाहे ऑनलाइन भी प्रिंट से रिलेटेड तो वो कर सके। आप नंबर बता दीजिए, मैं वैसे तो स्क्रीन पर चला दूंगा। ये जो नंबर चल रहा है ये अथर भाई का ही है। ऑनलाइन भी हम काम करते हैं। हमने ऑल इंडिया में सब जगह भेज रखा है, ऑलमोस्ट तमिलनाडु, चेन्नई, मुंबई वगैरह सब जगह, कानपुर तमिलनाडु, चेन्नई वगैरह यहाँ तक आपको ऑर्डर गए भेज रख, सेकंड डे भी डिलीवर कर रखा है वो बाई एयर। बात है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, हम डिलीवर कर देंगे कहीं तक भी। बाकी मेरा नंबर है 6398293342। ये मेरा नंबर भी यही है ना? व्हाट्सअप नंबर सेम है मेरा। ये बिजनेस नंबर है 6398293342। बाकी आप अपनी लोकेशन बता दीजिए कि लोकेशन हमारी दिल्ली एनसीआर में, डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट से 13 to 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मसूरी नाम की लोकेशन है। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया है, खिचरा MG रोड इंडस्ट्रियल एरिया, वहीं मेन रोड पर हमारी शॉप है। बहुत इजी है, गूगल पर भी आप लोकेशन चेक कर सकते हैं। बदर बुक डिपो, हमारी शॉप का नाम है बदर बुक डिपो। और अथर जलाली प्रिंटिंग सॉल्यूशन, दोनों नाम से आपको गूगल पर हमारी लोकेशन भी और डिटेल वगैरह भी सारी चीज़ मिल जाएंगी, बिल्कुल ईजी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अथर भाई आपका, आपने हमें टाइम दिया और अपने बिज़नेस के बारे में हमें बताया। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बिज़नेस से रिलेटेड या शॉप से रिलेटेड, सब पूछे होंगे और उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए से ज़्यादा। और अगर आपको कोई दूसरा बिज़नेस जो आप उसके बारे में जानना चाहते हो, उसे एक्सप्लोर करना चाहते हो, देखना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो कमेंट करके बताइए। हम उस बिज़नेस के बारे में भी कोशिश करेंगे पूरी के, बहुत जल्द वो दिखाएंगे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स भाई। मेरा भी कहना ये है कि अमन भाई जैसे वीडियो कवर करते हैं, ये एक तरीके से हम छोटे बिजनेसमैन के लिए, जो जिनकी शॉप है, जिनका कोई भी बिज़नेस है, वो एक तरह की हेल्प ही है अगर आप डायरेक्टली समझे। बाकी मेरा अपना कहना भी ये है, अमन भाई को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और ऐसे भाई को सपोर्ट करो जो आपकी किसी वे में हेल्प करते हैं और अपने लिए भी कुछ कर रहे हैं। थैंक्स।